Hello dear student. In our previous lectures, in previous class, we had discussed about principle which guide us to write electronic configuration of the elements. While writing electronic configuration, electrons should be added progressively to the various orbital according to their increasing energy. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिख रहे हो तो आपको सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। कैसे? उन ऑर्बिटल के एनर्जी के बढ़ते क्रम में। क्लियर? एंड ये प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स भरना स्टार्ट करना है विथ द ऑर्बिटल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी फर्स्ट, उस ऑर्बिटल से जिसकी एनर्जी सबसे कम है। दैट इज वन ऑर्बिटल वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। नाउ इन द सेम सीक्वेंस सी देयर इज an exceptional electronic configuration of two elements. That is important because it may ask in exam. This is exception. There is exceptional electronic configuration of chromium Cr, whose atomic number is 24, and another element where we see this exception is copper Cu, who it's with atomic number 29. Clear? So what is this exception? Let us see what is the exception. As we have seen that maximum capacity of s orbital to hold electron is 2. किसी भी s orbital में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। p orbital की maximum capacity होती है 6, means in p orbital a maximum of 6 electron can be accommodated, and d orbital कैपेसिटी होती है 10। तो इसको ध्यान में रखते हुए now we will write the electronic configuration of chromium and copper. Let us start with the chromium. Look at the board. See, chromium atomic number is 24. We have to arrange 24 electron in this orbital. It will go up to 3D. See, orbitals are here already arranged according to their increasing energy. That is 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, then 3d. Clear? Now we will start right now filling the electrons in various orbitals. See, s orbital 2 electron. Again here is s orbital 2 electron. p orbital 6 electron, s orbital 2 electron, p orbital 6 electron, s orbital 2 electron. Now till here count how many electron we have already filled. Clear? We have to fill 24 electrons. तो up to 4s orbital कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग भर चुके हैं अब तक? देखिए 2 plus 2 4 plus 6 10 plus 2 12 plus 6 18 plus 2 20 इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ तक भर चुका। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट नाउ? 24। 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है which should go to the 3d orbital, and we expect that electronic configuration should be like this. ये होना चाहिए। क्लियर? बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है? एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर देखिए, प्लीज पे अटेंशन। 4s का एक इलेक्ट्रॉन आपका 3d ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है? 4s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन ये 3d में चला जाता है। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब क्या होगा? मींस दिस इज रॉन्ग। सी, दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हिच वी हैव रिटन, दिस इज रॉन्ग। ठीक है? ये गलत है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट? सी, s में 2, s की कैपेसिटी 2, p ऑर्बिटल की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन, s 2 इलेक्ट्रॉन, दिस p 6 इलेक्ट्रॉन। नाउ यहाँ पर प्लीज पे अटेंशन, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है
that one electron will promote to which orbital? 3d. एक इलेक्ट्रॉन 3d में प्रोमोट हो जाएगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा? ये 2 था, इट विल बी 1 एंड 3d में इट विल बी 1. सी दिस विल बी 1 एंड 1 और 3d में कितना हो जाएगा? ये 5, 3d5. दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज करेक्ट. This is your correct electronic configuration. Same is the case with your next copper, whose atomic number is 29. 29 इलेक्ट्रॉन. इस 29 इलेक्ट्रॉन्स को आपको भरना है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, ऑर्बिटल्स में, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी. सी हियर वी हैव ऑलरेडी अरेंज्ड. ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने लिख रखा है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी. सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल 1s, देन 2s, देन 2p, 3s, 3p, 4s, देन 3d. क्लियर? सो व्हाट वुड बी आवर एक्सपेक्टेशन? हम लोग क्या उम्मीद करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होना चाहिए? s ऑर्बिटल 2, s ऑर्बिटल 2, p ऑर्बिटल 6, s ऑर्बिटल 2, p ऑर्बिटल 6, अगेन s ऑर्बिटल 2. ठीक है, तो हमने कितना भर चुका था? 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 into 20. क्लियर? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट? टोटल 29 इलेक्ट्रॉन्स था, 20 हमने भर चुका है, 9 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट. सो वी वुड एक्सपेक्ट दैट 3d ऑर्बिटल शुड हैव 9 इलेक्ट्रॉन. ऐसा होना चाहिए. क्लियर? बट इट इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. ठीक है, ये रॉन्ग है. एक्चुअली क्या होता है इसमें भी 4s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होता है, ट्रांसफर होता है आपके 3d ऑर्बिटल में. तो इस तरह से इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s. अब ये 4s में आपका कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा? 4s1 से इस 4s में एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 4s1. ठीक है, और ये हो जाएगा 9 + 1 कितना? 10. तो दिस इज योर करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर. दिस इज करेक्ट. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्यों ऐसा होता है? ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका 4s से 3d ऑर्बिटल में प्रोमोट क्यों होता है? ठीक है, तो द इम्पॉर्टेंट थिंग विच शुड बी नोटेड हियर स्टूडेंट इज दैट व्हेन द ऑर्बिटल्स, प्लीज पे अटेंशन, लिसन केयरफुली, व्हेन द ऑर्बिटल्स आर आइदर हाफ फिल्ड, जब कोई ऑर्बिटल में आधा इलेक्ट्रॉन भरा हो उसकी कैपेसिटी के अनुसार, जैसे d ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल 5 होते हैं नंबर में, dxy, dyz, dzx, dx², dz². तो चूंकि d ऑर्बिटल 5 है नंबर में, जिनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, तो इस तरह से टोटल कैपेसिटी हो गई 10 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो 10 का आधा मतलब 5. अगर d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन भरा हो, जैसे कि इसमें हम देखते हैं करेक्ट वाले में, ठीक है, तो ऐसे ऑर्बिटल को कहा जाता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल, और ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है. सो दिस फैक्ट इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी. ये काफी स्टेबल हो जाता है. उसी तरह से अगर कोई ऑर्बिटल अपने कैपेसिटी के अनुसार पूरा भरा हो, तो वो भी काफी ज्यादा स्टेबल होता है. दीज ऑर्बिटल हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड एवरीथिंग हैज अ टेंडेंसी टू बिकम स्टेबल. यही कारण है कि कोई भी ऑर्बिटल जब अपने कैपेसिटी के अनुसार एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो, बिकॉज सी दिस इज कॉल्ड हाफ फील्ड, एग्जैक्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल, एग्जैक्टली हाफ filled. This is called exactly half filled orbital, and this is fully filled orbital. Fully filled orbital. Fully filled orbital. And always remember that orbitals which are either exactly half filled or fully filled
will have extra stability. ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है. And since everything in this world has a tendency to become stable, तो स्टेबिलिटी के कारण, ये स्टेबिलिटी पाने के चलते इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में प्रोमोट होने पर ये आपका हाफ फील्ड बन जाता है जो कि स्टेबल हो गया. ऐसे कितना था 9, वी वर एक्सपेक्टिंग इट शुड हैव 9, बट एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होने से ये हो गया 10 फुली फील्ड, तो ये भी एक्स्ट्रा स्टेबल है. तो दिस फैक्ट इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी. क्लियर? नाउ सी रीजन आई हैव रिटन हियर, दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट exactly half filled. Exactly half filled means if d orbital is filling, if we are filling the d orbital, what is the maximum capacity? 10 electrons. So exactly half filled will be d5. And fully filled orbital means d10. d10 has extra stability, and due to this stability factor, electronic configuration of copper and chromium is exceptional. Clear?